हम आपका नॉलेज बेस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। नबी हूद अलैहिस्सलाम के चमत्कार, सजा से सुरक्षा। नबी हूद अलैहिस्सलाम उन कई नबियों में से एक थे जिन्हें अल्लाह ने मानवता को सच्चाई और भलाई की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। उन्हें आद नामक एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र को अल्लाह का संदेश पहुंचाने के लिए चुना गया था। यह राष्ट्र अल अहकाफ क्षेत्र में रहता था, जो आधुनिक यमन या ओमान में स्थित था। अपनी समृद्धि, शक्ति और उन्नत वास्तुकला के बावजूद आद के लोग मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे और अपने सच्चे सृष्टा अल्लाह की इबादत को छोड़ चुके थे। नबी हूद अलैहिस्सलाम को उन्हें फिर से तौहीद, एकेश्वरवाद की राह पर लाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उन्हें अल्लाह की दी हुई नेमतों की याद दिलाई और चेतावनी दी कि यदि वे अपनी अवज्ञा में डटे रहे तो उन पर दैवीय सजा आएगी। नबी हूद अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा चमत्कार। नबी हूद अलैहिस्सलाम से जुड़े प्रमुख चमत्कारों में से एक यह था कि जब आद की अविश्वासी कौम पर अल्लाह की सजा आई तो वे और उनके अनुयायी इस विनाशकारी आपदा से सुरक्षित रहे। यह चमत्कार कुरान की सूरह हूद 11:50-60 में वर्णित है, जहां अल्लाह इस घटना का उल्लेख करते हैं कि कैसे अविश्वासियों को नष्ट कर दिया गया, जबकि नबी हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमानदार अनुयायियों को बचा लिया गया। नबी हूद अलैहिस्सलाम का संदेश। नबी हूद अलैहिस्सलाम को आद के लोगों को सच्चे अल्लाह की इबादत की ओर बुलाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उन्हें मूर्ति पूजा छोड़ने और अल्लाह की अनन्य उपासना करने का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनकी समृद्धि, शक्ति और उन्नत सभ्यता सब कुछ अल्लाह की देन है और कृतज्ञता का सर्वोत्तम तरीका केवल अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन आद के लोग अहंकारी थे और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनके संदेश का उपहास किया और अपनी अवज्ञा में अड़े रहे। कुरान में कहा गया है, और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई उपास्य नहीं, तुम केवल झूठ गढ़ रहे हो। हे मेरी जाति, मैं इस संदेश पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला तो केवल उस पर है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम समझते नहीं? सूरह हूद 11:50-51। नबी हूद अलैहिस्सलाम ने लगातार प्रयास किया, लेकिन आद के लोग घमंडी बने रहे। उन्होंने अपनी ताकत, भव्य इमारतों और धरती पर अपने प्रभुत्व पर गर्व किया। वे नबी हूद अलैहिस्सलाम से उपहास पूर्वक कहते थे कि यदि वे सच बोल रहे हैं तो वे उन पर वो सजा लाकर दिखाएं जिसका वे जिक्र कर रहे थे। आद के लोगों का घमंड। आद के लोग अपनी भौतिक समृद्धि के कारण झूठी सुरक्षा भावना में जी रहे थे। वे नबी हूद अलैहिस्सलाम को एक साधारण मनुष्य समझते थे और नहीं मानते थे कि वे उन पर कोई आपदा ला सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह की इबादत करें और उसे छोड़ दें जिसकी इबादत हमारे पूर्वज करते थे? तो हमें वो सजा लाकर दिखाओ जिसका तुम हमें भय दिखाते हो, यदि तुम सच्चे हो। सूरह हूद 11:53। उनका घमंड उन्हें सच्चाई देखने से रोक रहा था। वे नबी हूद अलैहिस्सलाम को झूठा और मूर्ख कहते थे, लेकिन नबी हूद अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर दृढ़ रहे और उन्हें चेतावनी देते रहे कि यदि वे नहीं सुधरे तो अल्लाह की सजा अवश्य आएगी। सजा और नबी हूद अलैहिस्सलाम की सुरक्षा। अल्लाह अपनी असीम न्यायप्रियता में किसी भी कौम को बिना चेतावनी दिए नष्ट नहीं करता। जब आद के लोगों ने बार बार चेतावनियों को नजरअंदाज किया तो अल्लाह का आदेश पूरा हुआ। सबसे पहले एक भीषण सूखा आया और पूरी भूमि में अकाल और प्यास फैल गई। इसके बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। फिर अल्लाह ने उन पर एक भयंकर तूफान भेजा जो कई दिनों तक चलता रहा।
कुरान में इसका वर्णन है। तो जब उन्होंने उसे बादल के रूप में अपनी घाटियों की ओर आता देखा तो उन्होंने कहा, यह तो हमारे लिए वर्षा लाने वाला बादल है। नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसकी तुम्हें जल्दी थी। ये एक आंधी है जिसमें दर्दनाक यातना है। वो हर चीज को अपने रब के आदेश से नष्ट कर देगी। फिर वे इस प्रकार हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ भी दिखाई न दिया। इस प्रकार हम अपराधियों को बदला देते हैं। सूरह अहकाफ 46, 24-25। ये आंधी जिसे वे बारिश समझ रहे थे वास्तव में एक प्रलयंकारी तूफान थी जो उनकी इमारतों को उखाड़ फेंकने लगी और पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया। 7 रातों और 8 दिनों तक चलने वाली इस भयावह आंधी ने आद की ताकतवर कौम को पूरी तरह से मिटा दिया। लेकिन इस विनाश के बीच नबी हूद अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को अल्लाह ने सुरक्षित रखा। अल्लाह ने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रहने का आदेश दिया और वे बिना किसी नुकसान के बच गए। और जब हमारा आदेश आ गया तो हमने हूद और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी दया से बचा लिया और हमने उन्हें कठोर यातना से सुरक्षित रखा। सूरह हूद 11:58। इस चमत्कार का महत्व नबी हूद अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों की सुरक्षा हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। 1. अहंकार और अविश्वास का परिणाम। आद के लोग शक्ति और समृद्धि के बावजूद नष्ट हो गए क्योंकि वे अल्लाह की सत्ता को अस्वीकार कर रहे थे। 2. दिव्य मार्गदर्शन का पालन करना आवश्यक है। उन नबी हूद अलैहिस्सलाम का धैर्य और सच्चाई पर अडिग रहना हर ईमान वाले के लिए प्रेरणा है। 3. अल्लाह की दया हमेशा ईमान वालों के साथ होती है। जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। 4. अल्लाह की शक्ति सर्वशक्तिमान है। आद के लोग अपनी ताकत पर गर्व करते थे लेकिन अल्लाह ने मात्र एक हवा से उन्हें नष्ट कर दिया। निष्कर्ष, नबी हूद अलैहिस्सलाम की कहानी और उनका चमत्कार हमें ईमान, विनम्रता और अल्लाह की आज्ञाकारिता का महत्व सिखाता है। यह घटना सभी पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि जो लोग अल्लाह के मार्गदर्शन का पालन करते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, जबकि जो इसे अस्वीकार करते हैं वे विनाश का सामना करते हैं। हमारी टीम सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करती है, इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद।